नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब सही ही होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो लीजिए, आज प्रस्तुत है श्याम सुंदर अग्रवाल अंकल की लघु कथा रिश्ते। सरिता दीदी का फ़ोन था, दोपहर बाद आ रही हैं, कृष्णा ने सूचना दी। किस लिए, कुछ कह रही थी क्या? राजेश ने पूछा। बधाई दे रही थी, कृष्णा ने बताया। किस बात की? राजेश को जानने की उत्सुकता हुई। साक्षी का रिश्ता तय कर दिया है, शादी भी इसी माह है। साक्षी का रिश्ता हो गया? राजेश ने ठंडे से स्वर में कहा। दीदी भात के लिए न्योतने आ रही हैं। बहन के आने पर राजेश का चेहरा निस्तेज सा था। चाय पान के बाद सरिता बोली, भैया तुम्हारी भांजी की शादी इसी माह की 30 तारीख को तय हो गई है। भाभी और बच्चे सहित पहुंचना है। और तुम्हारे जीजा जी ने कहा है भात देते वक्त उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। तुम्हारी बहन की इज्जत का भी सवाल है भैया। बहुत देर से खामोश बैठे राजेश ने आखिर चुप्पी तोड़ी। दीदी बात ऐसी है कि आपको मेरी हालत दिख ही रही है। किराए के मकान में हूँ, तनख्वाह में गुजारा भी बड़ी कठिनाई से होता है। बच्चों को ढंग से पढ़ा भी नहीं पा रहा। ऐसे में मैं भैया सामाजिक रीति रिवाजों का निर्वाह तो करना ही पड़ता है। ऐसे वक्त तो भाई कर्ज लेकर भी अपना और बहन दोनों का सम्मान रखते हैं। राजेश को जैसे बड़ी शक्ति मिल गई। बोला, दीदी पिताजी तो छोटा सा मकान छोड़ गए थे, उसमें से तुमने अपना हिस्सा ले लिया। अभी आज किराए के मकान में बैठा हूँ। भैया मैंने तो कानून के अनुसार ही अपना हिस्सा लिया। सरिता ने राजेश की बात बीच में ही काटते हुए कहा। दीदी जिस कानून के तहत आपने अपना हिस्सा लिया उसमें कहीं नहीं लिखा कि मामा ने भांजे और भांजी की शादी में भात देना है। भाई ये तो सामाजिक रीति रिवाज हैं। दीदी पारिवारिक रिश्तों में सरकार और समाज दोनों के कानून एक साथ नहीं चलते, दोनों में से एक को चुनना होता है। आपने सरकार का कानून चुना, इसलिए समाज के रीति रिवाज की दुहाई देने का कोई हक नहीं रह गया आपको। सरिता कुछ देर सोचती रही, फिर उठकर चल दी। तो ये थी लघु कथा रिश्ते। सचमुच कानून से रिश्ते नहीं चला करते हैं। रिश्ते तो मान मर्यादा एक दूसरे के प्रति लगाव से चलते हैं, और जहाँ लगाव तोड़कर कानून का साथ हो वहाँ फिर कैसा रिश्ता। बहुत ही तीर से चुभने वाली लघु कथा हम इसे कहेंगे, और ये लघु कथा हमें न जाने क्यों बहुत पसंद है। तो आप भी सुनिए और बताइए कि हमारी पसंदगी आपकी भी पसंदगी बन सकती है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आभार, शुक्रिया आप सभी का।